सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपको आज 25 जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो 10th तक पूछ लिए जाते हैं, 10th या इंटर में भी काम आते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ए क्या है? ये ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति, जो भी हम काम करते हैं दैनिक जीवन में, जो ये सूर्य चंद्रमा अपनी गति करते हैं दैनिक गति के कारण करते हैं। चलो तो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है, यानी कि ग्रह को बोलते हैं इंग्लिश में प्लैनेट। ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा ऑप्शन है फिर? ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन में क्या है वैसे? पृथ्वी। तीसरे में सी में यूरेनस और डी में शुक्र ये नहीं है सबसे बड़ा है बृहस्पति। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो गया, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। सो ए ऑप्शन में क्या है? मंगल नहीं है सबसे छोटा ग्रह। बी में शनि भी नहीं है। सी में बुध, यानी कि बुध है सबसे छोटा ग्रह। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलो क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका ऑप्शन है बी। कौन सा? हिंद महासागर में। अगुलहास जो धारा होती है एक, वो किस में बनती है? हिंद महासागर में। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना है? तो इसका ऑप्शन है लोहा और निकेल। तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता। तो डी ऑप्शन है लोहा और निकेल। तो इसका ऑप्शन है डी। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्हें इरेज कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश का कौन सा है? मैग्नीशियम का जो उत्पाद है, भारत का तो दूसरा स्थान है। भारत दूसरे स्थान पर है मैग्नीशियम के। प्रथम स्थान किसका है फिर? प्रथम स्थान है रूसी संघ यानी कि रूस का। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका ही सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है। ओके, क्वेश्चन 8 की ओर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलो क्वेश्चन 9 की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशन सोसाइटी की नामक संस्था किसने स्थापित की? तो इसका है बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 के ओर। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल यानी कि जनरल से आप समझ रहे हैं, जनरल ये कास्ट है, ओबीसी, एससी, एसटी ये होती हैं। तो इसका कौन था 1857 में जनरल में? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग जनरल के
पहले गवर्नर थे 1857 में। चलो क्वेश्चन 11 का, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका ऑप्शन है आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत का, तो इसका ऑप्शन है बी। किसने दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा संस्था को दिया था। क्वेश्चन 12 की ओर, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा। अब क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? सेबी। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को स्थापित किया है। तो इसका ऑप्शन है सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई थी? दामोदर नदी पर। ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमिक प्लांट कौन सा है? परमाणु का संयंत्र। तो इसका ऑप्शन है ए तारापुर। जो एक सेकेंड मिस्टेक हो गई थी, तो अब कौन सा है ऑप्शन ए? अरे यार, ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो इसमें ऑप्शन है डी ए एन डी कौन सा है? इंग्लैंड, और डी तो दे नहीं रखा, ए और डी यानी कि 1 2 3 4 इंग्लैंड एंड वेल्स ये दो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आया? चलो क्वेश्चन 18 के ऊपर बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? अब आपने आगरा शहर देखा होगा। आगरा शहर ताजमहल किसके प्रसिद्ध है? तो आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। ना ही अकबर ने, ना ही बहलोल लोदी, ना ही शाहजहां ने। बसाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है पहला पुराण, जातक, मद्यकोपनिषद या डी महाभारत। तो इसका ऑप्शन है मद्यकोपनिषद। ऑप्शन सी। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? चलो क्वेश्चन 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राही अशोक के शिलालेखों की लिपि है। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आया? चलो क्वेश्चन 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू कुछ होता होगा, या तो डांस या कुछ। ये किसका है लोकप्रिय उत्सव? यानी कि डांस है, उत्सव। हाँ, उत्सव से डांस, यानी कि ये है आसाम का, ना ही उड़ीसा, ना ही बिहार, ना ही बंगाल। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए। कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ना ही जवाहरलाल नेहरू ने, ना ही वल्लभ भाई पटेल ने, ना ही इनमें से कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन 24 की तरफ।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है बी, लंदन में, बी। ओके बच्चे, यहाँ तक समझ आया। चलो क्वेश्चन 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह यानी कि भाव वाला पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा जाता, गलत। सी, महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता, लोकप्रिय तिलक नहीं कहा जाता। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। समझिए बच्चे, यहाँ तक आप अपनी नोटबुक पर उतार सकते हैं। वीडियो पॉज कर करके पूरी वीडियो एंड तक देखें प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, वी बिलोंग वेरी पुअर फैमिली, प्लीज़।